हेलो एवरीवन। मैट्रिक्स स्टार्ट हमने कर दी है। एक बार प्लीज़ आप बता दीजिए कि आपको स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो बताइए ज़रा, व्हाट्सएप पर बताइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रही है। हेलो, चलिए। हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो है चल गया है, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, एम एन नंबर्स का सेट, रियल या इमेजिनरी, को दो नंबर हो सकते हैं, या तो रियल हो सकता है या वो नंबर इमेजिनरी हो सकता है। उनका सेट कितने नंबर्स हैं? एम एन नंबर्स का सेट। अरेंज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एरे, ये हमने रेक्टेंगल एरे में अरेंज कर दिए एम एन नंबर्स को। ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स, मतलब ये रोज हैं, आर ओ डब्ल्यू एस, ये रोज है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल वाले जो मैंने ऐसे बनाए हैं, ये इसमें एम एन रोज हैं भाई, बहुत सारी रोज हैं, मैंने बनाई नहीं है। तो इस प्रकार जो है, कितनी रो है ये? एम एम रो है, और कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये nth कॉलम, ये कॉलम है, ये कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार का जो एम एन नंबर्स का अरेंजमेंट होता है उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स बताया, और ये जो है A11, A12, A13 एंड सो ऑन, इसे हम कहते हैं, ये एलिमेंट्स कहे जाते हैं मैट्रिक्स के। एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सारे के सारे जितने भी पूरे के पूरे एलिमेंट है। और ये पूरा का पूरा A11, A12, ये पूरा पूरा ये कॉलम है, पूरा ऐसे ही ये कॉलम है, ऐसे ही पूरा ये कॉलम है, ऐसे ही पूरा ये कॉलम है, ये सारे ऐसे कॉलम कहे जाएंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल देखें, ऐसे देखें, तो ये पूरा एक रो है, ये पूरा दूसरा रो है। तो फिर पहला नंबर ये पहला नंबर बताता है रो को, दूसरा नंबर बताता है कॉलम को। जैसे मैं लिख दूं A, I और J। I का मतलब, इसका इस एलिमेंट का मतलब है कि ये ith रो में है और jth कॉलम में है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं ये पढ़ता हूँ तो इसका इस एलिमेंट का क्या मतलब है कि ये दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो काउंट करिए, पहली रो, दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड कॉलम, ये बाद वाला कॉलम को दिखाता है, ये कॉलम है थर्ड, तो ये दूसरी रो में है और तीसरे कॉलम में है, इसलिए ये दूसरी रो में है और nth कॉलम में है। इसीलिए अगर ये देखिए mth रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो हम ये समझ गए कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अब इसे थोड़ा सा हम देखिए, रो कॉलम के बाद हम आज बात करते हैं इसकी अब रॉ मैट्रिक्स में। थोड़ा सा रॉ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए सबसे पहले रो मैट्रिक्स समझ लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए क्या होगी। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called raw matrix। तो ये पहला है रो मैट्रिक्स का जो मैंने बताया है। तो मैंने कहा है कि इसमें जिसमें एक ही वन रो एंड मैनी कॉलम्स लिख सकते हैं, एंड मैनी कॉलम्स। जिसमें एक रो हो और एक से ज़्यादा जो है कॉलम है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे थोड़ा सा मैं इधर को कर लेता हूँ हल्का सा।
अब आपको दिख रहा होगा ये। अरे भाई इतना ज़्यादा क्यों हो गया? अब सही है। एक से ज़्यादा कॉलम। अब देखिए कुछ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसका। फॉर एग्जांपल एक रो है, जैसे 1 2, कॉमा नहीं लगेगा इसमें, 1 2 3 4, तो ये क्या है? मतलब रो मैट्रिक्स है, चूंकि इसमें एक ही रो है। देखिए 1 रो है, कॉलम 1 2 3 4 हो गए। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल में देखिए क्या है, जैसे मैं लिख लेता हूँ ABC, तो ये एक रो है 3 कॉलम है। ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ जैसे PQRST, और ये देखिए ये एग्जांपल्स हो गए इसके रो मैट्रिक्स के। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका दूसरा नेक्स्ट वाला, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम में देख लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए। जहां मैंने लिखा है 1 रो, तो यहां लिख दीजिए 1 कॉलम एंड मैनी रोज, तो यहां लिख दीजिए मैनी रोज। तो अब लिख लीजिए डेफिनेशन अपने आप। ए मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम ये सी है भाई, 1 कॉलम एंड मैनी रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसमें जो देखिए कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है एक कॉलम हो और मैनी रोज हो। तो देखिए मैं इसका एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल, एक कॉलम होना चाहिए A B और C, और एक से ज्यादा रो। देखिए इसमें कितना है, इसका ऑर्डर भी लिख लीजिए। इसका ऑर्डर देखिए क्या था, 1/3। इसका जो पहले वाले का ऑर्डर है, इसका है 1/3। मतलब इसमें पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम, इसे बाई पढ़ा जाता है। 1 क्रॉस 3 नहीं पढ़ा जाता, 1/3 पढ़ा जाता है। 1/3। अब देखिए इसमें कैसे 1/3 इसमें पढ़ा जाता है। इसका ऐसी कॉलम हो जाएगा 1/4, इसका ऐसे हो जाएगा 1/5। और इसी प्रकार हम किसका लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं जो हमने देखा है, इसका हो जाएगा 3/1। मतलब एक कॉलम, ये इसका जो है वो हो जाएगा। एक बार जरा व्हाट्सएप पे बताओ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई भी जो हो एक बच्चा बता दे कि जो है सही सही चल रहा है सब, क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं लगता। चलिए, तो इसमें पता चल गया हमें कॉलम मैट्रिक्स में सर जी बफरिंग हो रही है। हाँ भाई बफरिंग हो सकती है, क्योंकि ये लाइव सेशन है, बाद में जो है रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये दिया है अमित कुमार मौर्य ने, चलो अच्छा है, मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ मतलब आप लोग देख रहे हो। तो अब देखिए मैंने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपको बताए हैं, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। आप देखिए जरा, इन्हें हम मैट्रिक्स को जो मैंने बताए हैं 2 प्रकार से बोलते हैं। इनका मतलब नामकरण जो है हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, बताता हूँ। अरे भाई इतना छोटा कैसे हो गया? हाँ अब सही है। तो ये जो हमारा रो मैट्रिक्स था, इससे हम दरअसल कुछ और पेन ले लेता हूँ, ब्लू ग्रीन और ये ले लेता हूँ, या रेड है, चलो ये नहीं रेड ही ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए इसे हम कहते हैं रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स कहा जाता है या रो वेक्टर। और सिमिलरली इस नीचे वाले को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है या कॉलम वेक्टर कहा जाता है। कॉलम वेक्टर बात एक ही है।
तो चाहे रो मैट्रिक्स का हो आप, चाहे रो वेक्टर का हो, या फिर आप कॉलम मैट्रिक्स का हो, या फिर कॉलम वेक्टर का हो। अब फिर जो है हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा कॉलम मैट्रिक्स के बाद में। थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसे मैं। हाँ, अब देखिए, अरे भाई चले जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद में देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो स्क्वायर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो हो जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स। तो लिख लें डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इन विच the number of rows is equals to the number of column. A matrix in which number of rows is equals to number of columns is called square matrix। मतलब आपको पता चल गया होगा, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए तो फिर फटाफट हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ इसके, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है आपका 3x3 का मैट्रिक्स। देखिए ये 3 रो हैं, ये 3 कॉलम हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये रो है 3। काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये कॉलम है 3। तो जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो आप ऐसे बहुत बार, ये 3x3 का है, मतलब ये जो है ये ऑर्डर है इसका 3x3। सिमिलरली आप एक और अनदर एग्जांपल ले सकते हैं 2x2 का, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। अब 1 2 3 4 ये क्या है, ये आपका 2x2 का है, मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। और ऐसे ही आप 4x4 का कर सकते हैं, 5x5 का कर सकते हैं। रो और कॉलम की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जितने रो होंगे उतने ही इसमें कॉलम होंगे। आप अपने हिसाब से एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हो गया सर जी, ये कौन बोल रहे भाई, चलो देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हमने देख लिया है। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स के डेफिनेशन में ही हमने ऊपर कहा है, क्या कहा है कि हमने mn नंबर को अरेंज किया था रेक्टेंगुलर एरे में। चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। पेन, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if all the element except those in the leading diagonal are zero। अब थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। ए डायगोनल मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, A इज इक्वल टू ए आई जे, ए इज इक्वल टू ए आई जे,
m बाई एम या n बाई एम। यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल हटा दीजिए, स्क्वायर लिखिए इसकी जगह। स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम। तो एम बाई एम मैंने इसलिए लिखा चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और देखिए मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल लगाया है और यहाँ स्मॉल लगाया है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the elements except leading diagonal is 0 या R0 is called diagonal matrix। अब थोड़ा फिर समझिए कि हम डायगोनल मैट्रिक्स किसे कह रहे हैं। ये तो आपकी समझ में थोड़ा नहीं आया होगा, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। आप देखिए एक मैट्रिक्स ए आई जे ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें कि लीडिंग डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं सारे जीरो हो जाए। अब देखिए क्या है, कैसा मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले कैसा होना चाहिए, हाँ भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप बनाओ जिसमें जितने रो हों उतने ही कॉलम हों। हाँ लीडिंग डायगोनल की एक बात आई है, चलिए पहले लीडिंग डायगोनल बता देते हैं। तो लीडिंग डायगोनल ये ऐसा डायगोनल भाई, पहले मैं खींच के बता रहा हूँ, ये वाला डायगोनल इसे लीडिंग डायगोनल कहते हैं। ये वाला डायगोनल क्या है, लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल, ये लीडिंग डायगोनल है। तो जरा मैं यहाँ एग्जांपल लिख देता हूँ इसका। स्क्वायर बनाओ जितने रो उतने कॉलम, और लिख लो। अब इसमें जैसे ए 0 0 0 बी 0 0 0 ये 0 है सी। कहने का मतलब है लीडिंग डायगोनल को अगर छोड़ दें जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे जीरो। ये 3/3 का है। और एग्जांपल देखिए, ये देख लेते हैं। जैसे मैं 1 2 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, केवल लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट है। तो इस प्रकार की जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऊपर हमने डेफिनेशन लिख दी। चलिए जी, या फिर हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं भाई, इसे मतलब मैथमेटिकली इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, कि क्या कंडीशन हो लीडिंग डायगोनल में, कि भैया ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे 0 हो। कब, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब समझिए। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब समझाने के लिए। आपको जो है पूरा यहाँ आप समझिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ देखिए, जो डायगोनल है, छोड़िए
ये थोड़ा सा बात बात जूम आउट जूम इन जूम आउट जूम इन, थोड़ा मुझे सही कर दूँ मैं ज़रा इसे एक बार, फिर बताता हूँ मुझे क्या है क्या नहीं है। हाँ, बड़ा बड़ा चल जाए भाई सही। हाँ, तो इसमें देखिए ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। मतलब क्या है, लीडिंग वाले में ये सेम रहता है 2 2 जैसे। अब इसका मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब जरा वहीं चलते हैं अपने उसमें। हम्म, तो लीडिंग डायगोनल पे चलते हैं जरा। हाँ, तो देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बस कहने का मतलब ये है कि जो लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए बाकी सारे के सारे जीरो हों। तो इस ऐसे जो ऐसा हमारा जो कोई मैट्रिक्स होगा उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे बस। अब इसी से मिलते जुलते दो मैट्रिक्स हैं। पहला है, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला है स्केलर मैट्रिक्स। एक बार फिर से देख लें, SCALAR, स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन चल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जैसी डेफिनेशन आपने उसमें लिखी है बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखी है। उसमें क्या लिखी है आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसमें ये वाले हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखी है, बस मैं आगे छोड़ देता हूँ। जिसमें क्या हो, Aij is equal to 0 for all I not equal to 0। बस स्केलर में इतना फर्क रहेगा कि ये सारे के सारे सेम रहेंगे। जैसे मैंने ये भी बना दिया, ये ए भी बना दिया, ये भी बना दिया, बाकी सारे जीरो। बस आपको डेफिनेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आप बताइए, डायगोनल में ये डायगोनल एलिमेंट आते हैं, स्केलर में भी डायगोनल एलिमेंट आते हैं, बाकी सारे जीरो। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि डायगोनल में ये डायगोनल एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं और स्केलर में ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम सेम होते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स मैं लिख दूं, A इज इक्वल टू कैसा मैट्रिक्स, वही जैसे मैंने यहाँ लिखा था Aij। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि Aii इज इक्वल टू A। कहने का मतलब है, या यहाँ A है तो यहाँ B कर लें, ये सारे सारे B हो जाएगा तो यहाँ B आ जाएगा। मतलब बराबर होने चाहिए, आई का मतलब बराबर, A11 A22 A33 बराबर होने चाहिए। और पहली बात तो ये है भाई। दूसरी बात क्या है, दूसरी है कि Aij जब I और J अलग अलग हों वो जीरो हों, I और J अलग अलग हों वो जीरो हों, बस ये बात है। अगर ये बात है तो भैया हम इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। अब इसी से मिलती जुलती एक तीसरी मैट्रिक्स है, उसका भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। इसी से मिलती जुलती है वो भी, उसे देखिए, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है बिल्कुल सेम, इसकी भी डेफिनेशन लिखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा इसमें भी। फर्क क्या रहेगा, देखिए फर्क रहेगा आइडेंटिटी में ये आई 1 1 होंगे सारे के सारे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जितने भी लिख रहा हूँ उसमें 3x3 के मैंने ज़्यादा मोस्टली यूज किए हैं। आप 2x2 का भी कर सकते हैं, जैसे मैं 2x2 का कर रहा हूँ यहाँ 1 1 0 0, तो ये 2x2 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कितने एग्जाम्पल, ये कितने टाइप्स हो गए वो देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। पहले डेफिनेशन हमने
दी है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने दी है। तो नंबर 1 डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या किया, ये डायगोनल आता है लेकिन एलिमेंट कुछ भी, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। नंबर 2 पर देखिए, डायगोनल तो देख लिया हमने। नंबर 2 पे है स्केलर, तो ये नंबर 2 है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में ये डायगोनल तो आता है लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं और विदाउट डायगोनल एलिमेंट जितने भी हैं सारे के सारे जीरो हैं। तीसरा देखिए, इसी का ये डायगोनल एलिमेंट का ये टाइप जो चल रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा नंबर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये बात एक ही है, दोनों और लगाया है इसीलिए ये शब्द यूज़ किया है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो कुछ मैं इन दोनों को कुछ ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। नहीं आता, चलिए मत आए तो नहीं आए, इसके लिए इसका यूज़ कर लेता हूँ मैं। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, फिर तो कुछ और देखेंगे। इसे थोड़ा सा नीचे, नहीं आता, पूरा नहीं आता, पूरा छोड़ो, यहीं लिख लेते हैं डेफिनेशन। अब ये ज़्यादा छोटा होगा। सही। अरे भाई क्यों छोटा हो रहा है? कुछ हुआ है थोड़ा, ये बार बार दिक्कत करता है थोड़ा सा, माउस में ही मेरे दिक्कत है शायद। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स में हम ये सारे के सारे सेम होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे के सारे वन होते हैं, बस इतना हमने बताया है अभी तक। और यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 2 ही है भाई, 2/2, ये 2 ही है, ये 2 ही है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तीनों के तीनों, ये बस इतना ध्यान रखिए। अब आता है नल मैट्रिक्स, इसे थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। नल मैट्रिक्स नंबर 4 देखिए, नल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज चल रही है सारी सारी। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called a null matrix और जीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स लिखिए या जीरो मैट्रिक्स। क्या है डेफिनेशन, फिर से देखिए जरा। तो डेफिनेशन में देखिए, ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called null matrix। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अब इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, ना तो स्क्वायर लिखा है ना ऑड इवन, कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ भी कैसा भी बनाइए, जैसे मैंने लिख दिया सब जीरो 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 जीरो, जितने भी मैंने बनाए हैं वो सब। तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। कितने बाय कितने का है ये, 2/4 का है। तो 2 रो हैं, 1 और 2, 4 कॉलम है, 1 2 3 4। इसी प्रकार आप स्क्वायर भी बना दीजिए, ये तो
स्क्वायर है जैसे 0 0 0 0, तो ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है, 2/2 का। ये स्क्वायर हो जाएगा और ये नॉन स्क्वायर हो जाएगा। बस, मतलब एक स्क्वायर है एक स्क्वायर नहीं है, इतना है फर्क। कुछ और देख लेते हैं थोड़ा सा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थोड़ा सा ये देखिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या है। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कुछ ऐसे लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स जिसमें मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर है तो ऊपर एलिमेंट होंगे, बस इतना ध्यान रखिए। कुछ जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों में स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने 3/3 का ही ले रहा हूँ। अपर है तो ऊपर एलिमेंट, बस डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए, ऊपर एलिमेंट लिखिए ABCDE और बाकी सारे जीरो कर दीजिए, बाकी सारे जीरो। ये थोड़ा सा सही बनाइए इसे, यहाँ ABCD यहाँ F, तो ये मतलब है डायगोनल। अपर डायगोनल जो ये है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं, बाकी इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो हैं। इसका ये मतलब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो लिख लीजिए डेफिनेशन अगर लिखनी है तो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is called an upper triangular matrix if Aij is equals to 0 for I greater than j। थोड़ा सा अटपटा लगता है ये जो देखने में, फॉर I greater than j। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, रचित दुबे मिस कॉल कर रहे हैं। रचित दुबे जरा देख लेता हूँ व्हाट्सएप पर भी क्या लिख रहे हैं। नहीं हो, अच्छा ये किसने किया भाई, कब किया है, 9/8 पर। नहीं हो रहा है क्या, अब तो सब हो रहा है ना भाई। सॉरी सर, कोई बात नहीं, चलो ठीक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे, जिसमें ऊपर एलिमेंट्स आए, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल लीडिंग एलिमेंट है या लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर एलिमेंट्स हों और नीचे जीरो। तो इसमें यही कहा गया है Aij इक्वल टू 0, कब, जब I ग्रेटर देन जे। I ग्रेटर देन जे का मतलब रो कॉलम से ज़्यादा हो जाए। पहले रो को बताता है, दूसरा कॉलम को बताता है। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका समझाता हूँ। इसे मैंने लिखा A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये देखिए मैंने, इसका मतलब है कि ये जो है I ग्रेटर देन जे, मतलब रो ज़्यादा हो जाए जे से। तो देखिए रो ज़्यादा है जे से, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो रो ज़्यादा है जे से, मतलब ये एलिमेंट 0 हो जाए। इसका ये तो मतलब है। यहाँ तो बराबर है, ये तो नहीं है। डिस्कनेक्टेड, ये तो भैया डिस्कनेक्ट हो गया, बाप रे। ये डिस्कनेक्टेड हो गया भैया।
बी कनेक्शन स्टॉप स्ट्रीमिंग, ठीक है चलिए चल रहा है, अब सही है। दरअसल बार बार जो स्पीड आ रही है वो बहुत कम आ रही है, स्पीड कम आने की वजह से ये दिक्कत कर रहा है। हाँ, तो आई ग्रेटर देन जे का मतलब है कि रो जो है वो कॉलम से ज़्यादा होनी चाहिए। तो रो देखिए यहाँ 3 है, कॉलम से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए रो कॉलम से ज़्यादा है, 3 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो ये एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी रो कॉलम से ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ एक एक है बराबर है, यहाँ एक है, 2 कॉलम ज़्यादा है ये भी नहीं है, यहाँ कॉलम ज़्यादा ये भी नहीं है, यहाँ को बराबर है, यहाँ कॉलम ज़्यादा ये भी नहीं है, यहाँ दोनों बराबर है। तो रो कहाँ ज़्यादा है, एक तो यहाँ पर ज़्यादा है, एक यहाँ पर ज़्यादा है और एक यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब ये चीज़ें हिंदी में बात करें तो डायगोनल ये डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, जिसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दिखाए हैं, ये 0 ये 0 ये 0 है ना। तो इस प्रकार अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर, इसी में ही थोड़ा सा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, इसे भी समझिए। तो बिल्कुल इसमें लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सेम लिखिए, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज कॉल्ड a lower triangular matrix कब कहलाएगा, इफ अगर ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई लेस देन जे, इसमें लेस देन जे होगा ये वाला, ये बात समझ ही गए होंगे। इसका मतलब क्या है वो देख लीजिए, लोअर ट्रायंगुलर देखिए क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि भैया जैसे मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ, बाकी सारे के सारे 0 होने चाहिए। मतलब क्या है, लोअर ट्रायंगुलर में लोअर डायगोनल के नीचे, लीडिंग डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, डायगोनल के नीचे एलिमेंट होंगे, ऐसे समझिए। ये लीडिंग डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल के नीचे सारे के सारे एलिमेंट हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें अगर बताया जाए कि ये 0 क्यों है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि कॉलम ज़्यादा होनी चाहिए, जो कॉलम की गिनती है वहाँ ज़्यादा हो, रो की गिनती कम हो। तो यहाँ देखिए एलिमेंट में 3 बड़ा है और 1 छोटा है, कॉलम ज़्यादा होने चाहिए। तो कॉलम ज़्यादा है, 3 1 से ज़्यादा है, तो ये 0 होना चाहिए, तो ये 0 हो गया। यहाँ भी कॉलम ज़्यादा है रो से, तो ये 0 हो गया। यहाँ भी कॉलम ज़्यादा है, तो ये 0 हो गया, बाकी कहीं कॉलम ज़्यादा नहीं होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद जो है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स देखिए। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है एक बार फिर से उसे बताऊंगा। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस देखिए क्या है ट्रेस। तो मान लीजिए इसमें डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों इन कर ली। स्क्वायर मैट्रिक्स, then the sum of all
then the sum of all diagonal elements of A is called the trace of A, is called the trace of A. इसे हिंदी में समझिए, and is denoted by कहाँ से डिनोटेड होता है, TR A ऐसे। ये मैंने एक पेन से लिख के दिखाया है, दूसरे पेन से भी मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। इसे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो और करके लिखो TRA। बात देखिए, मैंने पेन चेंज किया है। होता क्या है, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए एक शब्द स्क्वायर मैट्रिक्स में सम, जितने भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हैं उनके सम। जैसे इसमें इस पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं करूं तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या होगा, तो इसका जो ट्रेस हो जाएगा TR जो हो जाएगा, अरे भाई इसका जो TR हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए, अगर ये मैट्रिक्स अगर A है तो उसका जो ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस D प्लस F, इन तीनों का सम। A प्लस D प्लस F मतलब जितने भी इसमें डायगोनल एलिमेंट हैं उनका सम, वो ट्रेस हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब देखिए जरा थोड़ा सा और समझिए, अगर मान लीजिए आपको इसका ट्रेस निकालना है, जो ऊपर मैट्रिक्स दिया गया है, इसका अगर मैं इसे B मैट्रिक्स कहूँ, तो अगर ट्रेस आपको B का निकालना है, ट्रेस ऑफ B, तो कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, मतलब A प्लस B प्लस C डायगोनल एलिमेंट्स का सम ट्रेस हो जाएगा। ये जितने भी इसमें डायगोनल में दिए गए हैं उन्हें जोड़ दीजिए, वो ट्रेस उस मैट्रिक्स का। तो इस प्रकार जो है ट्रेस निकाल सकते हैं। अब जो है आपको जो मैंने पढ़ाया है वो देखिए क्या क्या मैंने इसमें इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन पर आ जाते हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ये कहाँ गया, अच्छा ये रहा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में देखिए, ये थोड़ा सा छोटा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। अब सही है। तो डेफिनेशन मैंने मैट्रिक्स की बताइए, सेट ऑफ mn नंबर्स। थोड़ा और अगर बड़ा तो आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ हल्का सा। अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गया, हाँ अब ये थोड़ा सही है। अरे भाई क्या हो गया, तो इसमें बताया गया ये सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल या इमेजिनरी, जितने भी हमारे पास कितने नंबर हैं, चाहे वो रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, हमारे पास mn नंबर है। mn उसे हमने अरेंज कर दिया है रेक्टेंगुलर एरे में। ये इस प्रकार अरेंज कर दिया रेक्टेंगुलर एरे, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें कि ऑफ m रोज एंड n कॉलम। m रो हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में और n कॉलम है ऐसे वर्टिकल में, ऐसे। इस प्रकार को अगर हमने अरेंज कर दिया तो इसे कहते हैं एक m/n मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स इज डिनोटेड ऑलवेज बाय कैपिटल लेटर, तो ये कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करेंगे, जैसे कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको हम करेंगे स्मॉल लेटर से। ये हमने सारे स्मॉल लेटर से डिनोट किए हैं, जिनमें से ये दो सफिक्स हैं, पहला और दूसरा। पहले वाला रो बताएगा, दूसरे वाला कॉलम बताएगा। मतलब क्या है कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है, ये सब इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। ये सब बताएंगे। एक बार फिर से जरा एक तो जरा व्हाट्सएप पे बता दीजिए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ सर, ऑफलाइन क्लास कौन लिख रहा है भाई?
शिव शंकर सोनकर लिख रहा है सर ऑफलाइन क्लास कब से ओपन होगा? अरे हो जाएगा यार ओपन, कॉलेज आ जाओ तो हो जाएगा ओपन। अब देखिए, तो ये पता चल गया आपको किसे हम ऑनलाइन मतलब किसे हम कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, किसे स्मॉल लेटर से नोट करेंगे। फिर रो मैट्रिक्स बताया, तो रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम। आप हिंदी में समझिए, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और एक से ज़्यादा कॉलम हो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। फिर देखिए मैंने क्या पढ़ा है, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर मैंने इधर लिखा था, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ हल्का सा, आपको सही दिखाई देगा। हाँ, अरे भाई कहाँ जा रहा है? कॉलम मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और एक से ज़्यादा रो हो, कॉलम मैट्रिक्स। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये भी नीचे आपको सही दिखाई दे। तो इसे देखिए क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता ही है, जैसे स्क्वायर नंबर होता है ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। जैसे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, ये 3×3 का है, ये 2×2 का है। तीन रो हैं, तीन ही कॉलम हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2, दो रो हैं, दो कॉलम है, इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए नीचे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। अब सीधा सीधा से बता रहा हूँ, सीधे शब्दों में, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स के डायगोनल को अगर छोड़ दें बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो एक ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स था। इसी का दूसरा मतलब स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का, वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसके उसमें तो अलग अलग एलिमेंट थे डायगोनल, इसमें डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट हो जाए और बाकी जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो जाएं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी का तीसरा केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों स्क्वायर होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर लीडिंग डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक एक हो जाएं और बाकी जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सब जीरो हो जाएं। अदर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स एक एक 1 1। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, नल मैट्रिक्स हो गया। इसके सारे एलिमेंट जीरो, नल मैट्रिक्स। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर में हमने क्या किया, जिसमें ऊपर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें लीडिंग डायगोनल सहित ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हों, नीचे सारे जीरो। तो इस प्रकार के मैंने एग्जाम्पल सही दिखाया है। ये हो जाएगा जिसमें लीडिंग डायगोनल ये रहा, इसके ऊपर एलिमेंट है, अपर का मतलब ऊपर एलिमेंट है और नीचे सारे जीरो। या डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। इस प्रकार मैंने समझाई कि जिसमें जो है रो की संख्या कॉलम की संख्या से अगर ज़्यादा हो तो ये जीरो हो जाएगा, AIJ। इस प्रकार इसी प्रकार मैंने सिखाया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आप समझ गए होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ट्रेस क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल होता है उसका सम को हम क्या कहते हैं?